आज हम बात करने वाले हैं इतिहास के एक ऐसे महानायक की, एक ऐसे राजा की जिसने विशाल साम्राज्यों को चुनौती दी, गुलामी की बेड़ियों को तोड़ फेंका और अपने लोगों के लिए, अपनी प्रजा के लिए एक नया भविष्य गढ़ा। जी हाँ, ये कहानी है छत्रपति शिवाजी महाराज की। तो चलिए जरा समय में पीछे चलते हैं। कल्पना कीजिए 1630 का भारत, एक ऐसी धरती जो कई छोटे छोटे राज्यों में बटी हुई थी और जहां विदेशी ताकतों का बोलबाला था। चारों तरफ एक तरह की राजनीतिक उथल-पुथल और कह सकते हैं निराशा का माहौल था। लेकिन इसी अंधेरे में एक नई सुबह होने वाली थी और उस सुबह की, उस उम्मीद की पहली किरण थी जीजाबाई। ये जो बात कही जाती है ना, ये बिल्कुल सच है। ये कथन असल में शिवाजी महाराज के जीवन में उनकी मां के रोल को एकदम सटीक तरीके से बताता है कि कैसे उन्होंने बचपन में ही उनके भाग्य की नींव रख दी थी। तो जीजाबाई की इसी नज़र ने, इसी सोच ने शिवाजी की नियति को गढ़ा। चलिए देखते हैं उन शुरुआती सालों को जब एक छोटे से बच्चे को भविष्य का एक महान योद्धा बनाया जा रहा था। देखिए, शिवनेरी किले में उनका जन्म हुआ और बचपन से ही उनकी मां जीजाबाई ने उन्हें सिर्फ रामायण महाभारत की कहानियां ही नहीं सुनाई। उन्होंने असल में शिवाजी के मन में धर्म और न्याय के बीज बोए। और ये जो स्वराज्य का सपना था ना, यानी अपना राज, ये सपना भी जीजाबाई का ही था, जिसने शिवाजी के दिल में आजादी की एक ऐसी आग जलाई जो फिर कभी बुझ नहीं पाई। तो अब सवाल ये उठता है कि इस सपने को, इस नज़र को हकीकत में कैसे बदला गया। यहीं से शुरू होता है एक बहुत बड़ा संघर्ष। सिर्फ 16 साल, सोचिए, बस 16 साल की उम्र, एक ऐसी उम्र जब ज्यादातर नौजवान अपना रास्ता ही तलाश रहे होते हैं। उस उम्र में शिवाजी महाराज ने आजादी के लिए अपनी जंग शुरू कर दी थी और उनकी पहली बड़ी जीत थी तोड़ना किले पर कब्जा। और यह सिर्फ एक किले को जीतना नहीं था, नहीं, यह हिंदवी स्वराज्य यानी हिंद के लोगों का अपना राज, इस सपने को सच करने की तरफ उठाया गया पहला सबसे मजबूत कदम था। ये एक ऐलान था कि अब जुल्म का राज खत्म होगा। और इसीलिए कहा जाता है कि उनके लिए हर जीत सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं थी। हर किला जो वो जीतते थे वो आजादी की तरफ एक और कदम होता था। ये लोगों का हौसला बढ़ाने का और उस बड़े मकसद की ओर बढ़ने का एक जरिया था। अब कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जहां शिवाजी महाराज की अनोखी युद्ध नीति और मुगल सल्तनत के साथ उनकी सीधी टक्कर होती है। देखिए, मुगलों की फौज बहुत बड़ी थी, बहुत अनुशासित थी, लेकिन वो खुले मैदान में लड़ने की आदी थी। शिवाजी महाराज ने क्या किया? उन्होंने लड़ाई के नियम ही बदल दिए। उन्होंने एक ऐसी कमाल की रणनीति अपनाई जिसे हम गनीमी कावा या गुरिल्ला वॉरफेयर कहते हैं। मतलब एकदम अचानक हमला करो, अपने इलाके को, पहाड़ों को, जंगलों को अपना हथियार बनाओ और जैसे ही दुश्मन संभलने की कोशिश करे, वापस गायब हो जाओ। ये सह्याद्री के पहाड़ों को उनसे बेहतर कोई नहीं जानता था। और उनकी सबसे बड़ी ताकत वहां के आम लोग जो उनका पूरा साथ देते थे। लेकिन एक बड़ा सवाल था, क्या ये रणनीति हिंदुस्तान के सबसे ताकतवर शहंशाह औरंगजेब के सामने काम करेगी? यही वो सवाल था जो सबके जहन में था। और यहीं से कहानी में आता है एक बहुत बड़ा, एक नाटकीय मोड़। तो होता यह है कि औरंगजेब उन्हें आगरा बुलाता है, लेकिन वहां पहुंचते ही शिवाजी महाराज समझ जाते हैं कि ये एक जाल है। उन्हें नजरबंद कर दिया जाता है। सोचिए, मुगल सल्तनत की कैद में, लेकिन वो हार नहीं मानते। अगस्त 1666 में वो फलों की टोकरी में छिपकर वहां से निकल भागते हैं। ये वाकई इतिहास के सबसे हैरत अंगेज और हिम्मत भरे कारनामों में से एक है। और सारी मुश्किलों को पार करते हुए वो वापस दक्कन पहुंच जाते हैं। आगरा से बचकर निकलना सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये एक नई शुरुआत थी, एक नया ऐलान था। अब शिवाजी महाराज अपने संघर्ष के सबसे बड़े मकसद की तरफ बढ़ रहे थे और वो मकसद था एक आजाद, एक संप्रभु राज्य की स्थापना। साल था साल 1674। ये साल इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। ये वो पल था जब बरसों का संघर्ष, बरसों की मेहनत एक आधिकारिक, एक मान्यता प्राप्त शासन में बदलने वाली थी। 6 जून, रायगढ़ का किला, यहीं पर शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ और उन्हें छत्रपति की उपाधि मिली। ये सिर्फ एक ताजपोशी नहीं थी, नहीं, ये विदेशी हुकूमत के खिलाफ आज़ादी की एक दहाड़ थी। एक ऐलान था कि इस मिट्टी पर अब इसी मिट्टी के बेटे का राज चलेगा। और छत्रपति का मतलब ही यही है, जो प्रजा के ऊपर रक्षा का छत्र बनकर रहे।
उनके राज के पीछे की सोच, उनका पूरा दर्शन बस इसी एक लाइन में छिपा है। स्वराज जो उनके लिए सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं था, ये लोगों की आत्मा थी, उनका सम्मान था, उनकी गरिमा थी। और यही बात उन्हें बाकियों से अलग करती है। शिवाजी महाराज सिर्फ एक महान योद्धा नहीं थे, वो एक बहुत दूर की सोचने वाले प्रशासक भी थे। जहां पहले फरमान से राज चलता था, उन्होंने न्याय से राज किया। जहां पहले किसी एक धर्म को बढ़ावा दिया जाता था, उन्होंने सभी धर्मों की रक्षा की। उनका राज सच में प्रजा का राज था। और उनके काम देखिए, उन्होंने तटों की रक्षा के लिए एक मजबूत नेवी बनाई, एक ऐसा टैक्स सिस्टम बनाया जो किसानों के लिए न्यायपूर्ण हो। उन्होंने मराठी और संस्कृत जैसी स्थानीय भाषाओं को बढ़ावा दिया, और सबसे जरूरी बात, उन्होंने महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा को सबसे ऊपर रखा। सच कहूं तो उनका प्रशासन अपने वक्त से बहुत बहुत आगे था। तो अब आते हैं उनके जीवन के आखिरी अध्याय पर, और बात करते हैं उस विरासत की जो वो अपने पीछे छोड़ गए, जो आज भी जिंदा है। 3 अप्रैल 1680 को रायगढ़ किले में उन्होंने आखिरी सांस ली। लेकिन ये एक अंत नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये तो एक शुरुआत थी। उनकी सोच, उनका विजन ही विशाल मराठा साम्राज्य की नींव बना। और इतना ही नहीं, सदियों बाद भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भी उनकी कहानी ने लाखों लोगों को प्रेरणा दी। तो असल में शिवाजी महाराज सिर्फ एक राजा नहीं थे, वो एक सोच थे, एक विचार थे। ये विचार के कोई भी राष्ट्र हिम्मत, सम्मान और एकता के दम पर अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। उनकी विरासत किलों या महलों में नहीं है, उनकी असली विरासत वो हिम्मत है, वो न्याय की भावना है जो आज भी हम सबके दिलों में जिंदा है। और आखिर में ये एक सवाल कि 17वीं सदी के एक राजा की कहानी जिसने अपने हक, अपने राज और इंसाफ के लिए जंग लड़ी, वो आज की दुनिया में हमारे लिए क्या मायने रखती है? ये सोचने वाली बात है ना? एक ऐसे दौर में जब आज़ादी और न्याय के लिए संघर्ष आज भी दुनिया के कई हिस्सों में जारी है, छत्रपति शिवाजी महाराज के सिद्धांत हमें क्या सिखाते हैं? उनकी कहानी आज भी उतनी ही जरूरी है।